शाही पनीर। गलतफहमी जो अक्सर किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमियाँ कभी कभी दूसरों पर भारी पड़ जाती है। ऐसी ही कुछ गलतफहमी संगीता को थी कि वो शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती है। उसकी जैसा शाही पनीर तो इस दुनिया में कोई और बना ही नहीं सकता। अब उसकी ये गलतफहमी दूसरों पर कैसे भारी पड़ती है, चलिए देखते हैं। संगीता बहू, तेरी बुआ जी बस आती होंगी, तूने खाना तो बनाकर तैयार कर दिया है ना बेटा? हाँ मम्मी जी, मैंने सब कुछ बना दिया है। बुआ जी आएंगी तो मैं सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां भी साथ साथ सेक दूंगी। ठीक है बेटा। कुछ देर बाद बुआ जी घर आती हैं। बेटा सबके लिए खाना लगा दे, जी भी सफ़र से आई हैं तो भूख लगी होगी। हाँ बहू, भूख तो मुझे बहुत ज़ोर की लगी है। आज तो मैं आराम से 6-7 रोटियां खा ही जाऊंगी। बस तो जल्दी से खाना लगा दे। बस अभी लगाती हूँ बुआ जी। संगीता टेबल पर खाना लगाती है। खाने में तूने ये टमाटर का सूप बनाया क्या बेटा? इसे रोटी के साथ कैसे खाएंगे हम सब? अरे नहीं बुआ जी, ये टमाटर का सूप नहीं, शाही पनीर है। मैंने स्पेशली आपके लिए आज शाही पनीर बनाया है। क्या? अरे तुम कुछ स्पेशल बनाना ही चाहती थी तो कुछ और बना लेती ना संगीता। अब पता नहीं बेचारी बुआ जी तुम्हारे हाथ का शाही पनीर कैसे खाएंगी। क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब बुआ जी को इतना ज़्यादा टेस्टी खाने की आदत नहीं है ना, वो तो हमेशा सिंपल खाना ही खाती हैं, बस इसलिए। आप चिंता मत कीजिए, मेरे हाथ का शाही पनीर सबको बहुत पसंद आता है। खाइए ना बुआ जी। अच्छा खाती हूँ बेटा। अरे आप सब भी खाइए ना। अब जो होने वाला था उससे बाकी घर वाले तो अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन बुआ जी को तो उनके साथ होने वाले इस हादसे का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। बुआ जी खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालती है और उनके मुंह का आकार अचानक आड़ा टेढ़ा होने लगता है। क्या है ये? शाही पनीर है बुआ जी, शाही पनीर, मेरी स्पेशल रेसिपी। ये स्पेशल रेसिपी है ऐसी? हाँ जी, हमारी बहू की स्पेशल रेसिपी है ये। हाँ बुआ जी, अगली बार जब आप आओगी ना तो मैं आपके लिए इससे भी टेस्टी शाही पनीर बनाऊंगी। नहीं बहू, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार तो मेरे लिए खिचड़ी बना दियो, वही मेरे लिए ठीक रहेगी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई? मैं यहाँ आई ही क्यों? एक तो इसने मेरी कटोरी में इतनी सारी सब्जी डाल दी, मुझसे तो इस शाही पनीर का एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा। अरे मैं भी क्या इसे शाही पनीर कह रही हूँ। ऐसा लग रहा है पीसे हुए टमाटर के सूप में किसी ने कच्चा पक्का पनीर डाल कर रख दिया हो। किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं है इसमें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। अरे मौसी जी, आप क्या सोचने लगी? खाइए ना, आप तो शाही पनीर खा ही नहीं रही है। पता नहीं बहू, अचानक ना मुझे मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। ये मेरे हिस्से का शाही पनीर तू खा लियो बेटा। अगली बार जब तू शाही पनीर बनाएगी तब मैं पक्का खा लूँगी। लेकिन बुआ जी मैंने। अरे संगीता, कोई लेकिन वेकिन नहीं, बुआ जी के साथ ज़बरदस्ती मत करो। उन्हें भूख नहीं है तो रहने दो, वरना उनके पेट में दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बेटा। आई कैन अंडरस्टैंड बुआ जी। क्या? क्या? कुछ भी तो नहीं। अरे ये लो सिमरन भी आ गई। आज तो तुझे घर आने में बहुत देर हो गई। अब क्या बताऊं भाभी, एक तो कॉलेज के बाद आज गुंजन के साथ उसका कुछ सामान लेने मार्केट चली गई थी और घर आते हुए रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि पूछो मत। बहुत जोर की भूख लगी, प्लीज़ जल्दी से खाना लगा दो ना आप। अरे खाना तो लगा ही हुआ है, हाथ मुँह धोकर आजा। आज ना मैंने शाही पनीर बनाया है। क्या? हाँ। पता नहीं क्यों अचानक में मेरी भूख ही मर गई। अरे हाँ, अभी गुंजन के साथ दही बड़े और गोलगप्पे खाए ना मैंने, वो तो मैं भूल ही गई। पता नहीं ऐसा हमेशा कैसे हो जाता है। जिस भी दिन मैं घर पर शाही पनीर बनाती हूँ उस दिन या तो तुम बाहर से कुछ खा कर आती हो या तुम्हें भूख ही नहीं होती। बुआ जी को भी पहले इतनी भूख लगी थी, अब अचानक उनका पेट भी अपने आप भर गया। अब मैंने सबके लिए ये इतना शाही पनीर बना दिया, इसे कौन खाएगा? आप खा लो ना भाभी,
वैसे भी आप तो इतना अच्छा शाही पनीर बनाती हो, तो एंजॉय करो। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने चलती हूँ। हाँ, अरे नहीं, तू इधर आ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? लेकिन मुझसे आपको क्या ज़रूरी बात करनी है बुआ जी? जी, आपने कहा था ना कि सिमरन की अब शादी की उम्र हो गई है, तो उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ दूँ। तो मैंने इसके लिए एक लड़का देखा है। लड़का, परिवार सब बहुत अच्छा है। नहीं 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 बुआ जी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अभी तो मुझे आगे और पढ़ना है। पहले मैं अपना करियर बना लूँ, उसके बाद ये शादी वादी के बारे में सोचूंगी। अरे बस कर, यही बोलते बोलते पूरे 25 की हो गई है तू। तेरी तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। पढ़ाई करनी है तो अब ससुराल जाकर कर लियो, वहाँ अपना करियर बना लियो। हाँ बेटा, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद भी तेरी पढ़ाई और तेरे करियर के लिए कोई रोक टोक नहीं करेंगे। तेरा जो मन हो तो करियो। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे शादी करियर या पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि पीयूष की वजह से नहीं करनी। अगर पीयूष की जॉब ना गई होती तो मैं कब का सबको उससे मिलवा चुकी होती। लेकिन अगर अभी मैंने सबको पीयूष के बारे में बता दिया तो ये लोग यही बोलेंगे, ये लड़का तो 27 साल का होके भी कोई काम नहीं करता, ऐसे लड़के से हम तेरी शादी नहीं करवा सकते। अब इन्हें मैं उसकी सिचुएशन के बारे में कैसे समझाऊंगी। अब तू क्या सबूत बनकर खड़ी हो गई, कुछ तो बोल। खैर छोड़, तेरा तो हर बार का एक ही जवाब है, लेकिन अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। जी, आप लड़के वालों को अगले हफ्ते ही घर पर बुला लो, वरना इसकी ये ना नुकर तो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन माँ, कोई लेकिन वेकिन नहीं। आप सिमरन परेशान होकर अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड पीयूष को फ़ोन लगाती है। क्या हो गया सिमरन, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? घर पर कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात होगी। बुआ जी मेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आई हैं और इस बार तो माँ हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। अगले हफ्ते लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। देखो, वैसे तो 2 महीने बाद मेरी जॉब लग जाएगी, उसके बाद मैं खुद आकर तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात कर लूँगा, लेकिन उससे पहले हमें इस रिश्ते वाले रायते को समेटना पड़ेगा। लेकिन कैसे? कैसे? अरे हाँ यार, तुम्हारे अपने घर में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। इसका सोल्यूशन मेरे घर में है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे सोल्यूशन तुम्हारे भाभी के हाथ का शाही पनीर। तुम हमेशा बोलती हो ना कि उनके हाथ का शाही पनीर तुम्हारे जिस भी रिश्तेदार ने खाया वो फिर कभी उसके डर से तुम्हारे घर ही नहीं आया, तो रिश्ते वालों को भी वही खिला दो, उन्हें भी तो तुम्हारी भाभी के हाथ का टेस्टी शाही पनीर खाने को मिलना ही चाहिए। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। एक बार को भले ही सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरी भाभी के हाथ का शाही पनीर खाने वाला इंसान कभी वापस लौटकर हमारे घर नहीं आ सकता। थैंक यू पीयूष। अगले हफ्ते सिमरन को देखने लड़के वाले उसके घर आने वाले होते हैं। तभी वो जाती है अपनी भाभी के पास। भाभी, खाने में क्या बना रही हो आप? अरे मैं बना रही हूँ दाल मखनी और दम आलू। क्या भाभी, आप ये सब क्यों बना रही हो? आपको पता है ना आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। तो अपना स्पेशल शाही पनीर बनाओ ना। आपके स्पेशल शाही पनीर के बिना हमारे किसी गेस्ट का खाना कैसे पूरा हो सकता है? अब ये दाल मखनी और दम आलू छोड़ो और शाही पनीर बनाओ। अरे लेकिन माँ जी ने मुझे यही बनाने के लिए कहा है। मम्मी को मैं समझा दूंगी, लेकिन उनके लिए तो आप शाही पनीर ही बनाओ। अच्छा ठीक है। सिमरन के कहने पर उसकी भाभी अपना वही स्पेशल वाला शाही पनीर बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद उनके घर पर सिमरन को देखने लड़के वाले आते हैं। थोड़ी बातचीत होने के बाद बारी आती है उन्हें खाना खिलाने की। आइए खाना खा लीजिए पहले। जी बहन जी। सिमरन, सबको खाना परोसो बेटा। जी मम्मी जी। सिमरन उन्हें खाना सर्व करती है। बेटा ये तुमने क्या बनाया है? देखने में तो पनीर लग रहा है, लेकिन कुछ अलग सा ही लग रहा है। ये ना स्पेशल शाही पनीर है आंटी जी, आपको बहुत पसंद आएगा। शाही पनीर? अरे लेकिन तुम तो अपनी भाभी के साथ मिलकर दम आलू और दाल मखनी बनाने वाली थी बेटा। हाँ माँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो आज स्पेशल सबके लिए वही बनाती हूँ। वैसे भी मैं सबसे अच्छी तरह शाही पनीर ही बनाती हूँ, तो मैंने यही बना दिया। ये इनके सामने क्या बोले जा रही है? सुबह सुबह कहीं गिर तो नहीं गई है? इसे खाना बनाने के नाम पर नूडल्स बनाने से ज़्यादा कुछ तो आता नहीं, इसने ये शाही पनीर बनाना कब से सीख लिया? खाइए ना आंटी जी। हाँ बहन जी, और बेटा तुम भी खाओ। जी।
दोनों जैसे ही शाही पनीर खाते हैं उनका हाल भी वही होता है जो संगीता के हाथ का शाही पनीर खाकर बाकी सबका होता था। ये शाही पनीर सच में तुमने बनाया है बेटा? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी बहू ने बनाया है ना बहू? नहीं मम्मी, ये शाही पनीर आज स्पेशली मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसे बनाने में तो आज मैंने भाभी की कोई हेल्प ही नहीं ली है ना भाभी? जी मम्मी जी। आप तो कह रही थी कि आप शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती हो, मतलब सबसे अच्छा आप शाही पनीर ही बनाती हो। ये आपका सबसे अच्छा है? जी आपको पसंद आया ना? मैंने बहुत सारा बनाया है और लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, और नहीं बेटा। बहन जी, हमें बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, आपको बाद में फ़ोन पर बताते हैं। अरे चल बेटा जल्दी कर, उठ। अरे लेकिन बाद में फ़ोन करती हूँ ना बहन जी। दोनों माँ बेटे उस शाही पनीर को खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतनी तेज़ी से वहाँ से निकलते हैं जिसे देखकर सिमरन बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोकती है। और हमेशा सबके लिए प्रॉब्लम बनने वाली उसकी भाभी के स्पेशल शाही पनीर से आज सिमरन बाल बाल बच जाती है। किसी भी पत्नी के लिए सबसे बुरा वक्त वो होता है जब उसे पति के चक्कर के बारे में पता चलता है। लेकिन क्या करे, शादी तो हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो क्या सिर्फ घर तोड़ना सही रास्ता है या फिर कुछ ऐसा? आजकल तुम मुझसे बहुत सी चीजें छुपाने लगे हो। क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बोलो ना। मतलब मैंने तुमसे क्या छुपाया है? कैसी बात कर रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। तुम आजकल बहुत चुप चुप से रहते हो, कुछ पूछो तो ठीक से बताते नहीं। मुझे लगा कुछ बात होगी। देखो, शादी हुई है हमारी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं काम में थोड़ा थक जाता हूँ इसलिए। अच्छा, मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ। पति ऑफिस के लिए निकल जाता है। कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही? जरूरी थोड़ी ना है कि उस लड़की के साथ इनका चक्कर चल रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उनकी सिर्फ दोस्त हो। लेकिन नहीं, अगर वो इनकी दोस्त होती तो ये कभी उसके बारे में मुझसे छिपाते नहीं। आज भी जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका जिक्र तक नहीं किया। हो ना हो कुछ तो बात है। बीवी इस बात का पता लगाने के लिए कुछ दिन पति की जासूसी करती है। और एक दिन, क्या हुआ? आज ऑफिस से आने में इतनी देर कैसे होगी? तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे लगा सो गई होगी। वो मैं ऑफिस में था, आज काम कुछ ज्यादा था ना, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चलो सो जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे दोस्त के फोन पर फोन किया था और तुम्हारे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि तुम ऑफिस से 7 बजे निकल गए थे और अभी 10 बज गए हैं। इतनी देर कहाँ थे तुम? अरे, तुमने मेरे दोस्त को मेरे बारे में पूछने के लिए फोन किया? लेकिन क्यों? अगर पूछना ही था तो मुझे फोन करके पूछ लेती। उसे फोन करने की क्या जरूरत थी? अच्छा थोड़ी ना लगता है उसे लगेगा कि तुम मेरी जासूसी कर रही हो। हाँ तो कर रही हूँ जासूसी, और ना करती तो ये सब पता भी नहीं चलता। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुमसे पूछती और तुम मुझे सब कुछ सच सच बता देते कि तुम किसी दूसरी औरत के साथ हो, है ना? क्या हुआ? इतने हैरान क्यों हो? अच्छा, इसलिए ना कि इसको कैसे पता चल गया? मैंने तो बताया नहीं। क्या लगता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? उस औरत की वजह से तुम यूं रोज रोज घर से बाहर रहते हो। उसकी वजह से तुम मेरे साथ अपनी छुट्टी का दिन भी नहीं बिताते हो। कौन है वो लड़की और ये सब कब से चल रहा है? मुझे सब जानना है। देखो, मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या बता नहीं पाए? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा लेकिन तुमने नहीं बताया। मैं तुम्हें कल तक का समय देती हूँ, मुझे इसके बारे में सब जानना है। अगले दिन, देखो प्रीति, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। अच्छा, कौन है वो और ये सब कब से चल रहा है? सब कुछ बताओ मुझे। उसका नाम दीप्ति है। मैं और दीप्ति बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मैं दीप्ति को हमारी शादी से पहले से पसंद करता हूँ। जब तुम उसे पहले से पसंद करते थे तो उससे शादी ना करके मुझसे शादी क्यों की? मैं भी उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी माँ से मिलाया
तो मेरी माँ ने उससे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया और मेरी शादी तुमसे करवा दी। शादी के बाद मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भुला पाया। इसका मतलब हमारी शादी के बाद भी तुमने कभी उससे बात करना छोड़ा ही नहीं। तुमने शादी के बाद भी ये अफेयर चलने दिया। अरे कम से कम मेरे बारे में एक बार तो सोच लिया होता। मैंने बहुत सोचा सच में, लेकिन क्या करूं मैं? वो एक गरीब घर की लड़की है। मैंने तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया था, लेकिन इंसानियत के नाते, खैर तुम नहीं समझोगी। बीवी पति की पूरी बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन वो दीप्ति से मिलने उसके घर जाती है। अरे तुम तो प्रीति हो ना? आओ अंदर आओ। क्या बात हो गई? तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी है कि मुझे खुद तुमसे मिलने की बहुत इच्छा थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। कैसी हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम कैसी हो? वाह, देखो पूछ भी कौन रहा है। जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया वही मुझे पूछ रही है कि मैं कैसी हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते? शर्म वाला कौन सा काम कर दिया मैंने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा घर बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए अब मेरा हाल जानकर मुझ पर हंसना चाहती हो? ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारा घर कैसे बर्बाद किया है? मेरी सौतन बनकर मुझसे ही पूछ रही हो? बीवी दीप्ति को सब बताती है। ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। मैं बस उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि उसने बचपन से लेकर आज तक मेरी बहुत मदद की, वो चाहे पढ़ाई हो या नौकरी। इसके लिए मैं उसकी एहसानमंद हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उसे हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है और कुछ नहीं। क्या? इसका मतलब तुम उनसे प्यार नहीं करती? मुझे लगा तुम दोनों का चक्कर। हाय रे, मैंने अपने पति के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं एक शादीशुदा आदमी से प्यार क्यों करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। तुम कहो तो मैं उसको भी यही बात बोलने को तैयार हूँ। वैसे मेरी शादी के लिए पैसे नहीं है। मैं जो कमाती हूँ मेरे पिताजी को दे देती हूँ, जिससे वो घर चलाते हैं। पिता बिस्तर पर लाचार है, इसलिए कोई लड़का देखने वाला भी नहीं है। इतने में पति आ जाता है। देखा, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इसकी शादी करवा दें। तुम भी देखो कोई लड़का। पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मैं क्या क्या सोच रही थी। हाँ है ना, कई लड़के हैं और मैं तो कई ऐसी संस्थाओं को जानती हूँ जहाँ गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है, पर आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। लगता है मैंने ही खुद से कुछ ज्यादा सोच लिया। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन मैं आज के बाद तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। तो क्या आप दोनों मिलकर मेरी शादी के लिए लड़का देखेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बीवी ने जो बात बोल दी तो वो करके ही रहती है, क्या? हाँ क्यों नहीं। अब तक की इसकी जिम्मेदारी आपने ली, आगे मैं देखूंगी। लेकिन सच्ची, तुमने मेरे साथ शादी की, ये मेरा सौभाग्य है। और मेरा भी कि आपने इनसे शादी की। बस अब तो आप दोनों मिलकर मेरी शादी करवा ही दो। गलतफहमियां दूर हो जाती है और सब मिलकर हंसने लगते हैं। पति पत्नी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों मिलकर दीप्ति की शादी भी करवा देते हैं।